दिखावे की दुनिया और द लैटी फैक्टर इन इंडिया, ये है आपकी फाइनेंशियल स्टोरी का वो चैप्टर जो जानते हैं हर रोज लिखा जा रहा है पर शायद ही कभी पढ़ा जाता है। एक ऐसी आदत जो इन नियॉन साइंस की चमक में बहुत चुपचाप आपकी दौलत को अंधेरे में धकेल रही है। तो आज चलिए इसी दिखावे की दुनिया के पीछे छिपे सबसे बड़े फाइनेंशियल ट्रैप को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। बस एक सेकंड के लिए जरा सोचिए, रात के 11 बज रहे हैं, काम अभी अभी खत्म हुआ है और फोन की स्क्रीन ग्लो करती है। फिंगरप्रिंट, स्क्रॉल और ज़ोमैटो खुल जाता है ना? बिल्कुल एक ऑटोमेटिक एक्शन, मसल मेमोरी की तरह। स्क्रीन पर दिखती है एक बढ़िया सी क्रीमी कोल्ड कॉफी, सिर्फ 149 रुपए। चलो ऐड टू कार्ट करते हैं। लेकिन फिर डिलीवरी फी, अरे हाँ प्लेटफॉर्म फी भी है, टैक्सेस, और देखते देखते ये छोटे छोटे नंबर्स एक दूसरे में जुड़ते चले जाते हैं। और दिमाग में वही एक आवाज आती है, अरे यार इट्स फाइन, बस इतना ही तो है। सच बताइएगा, ये वो लाइन है जो हम सब ने कभी ना कभी खुद को जरूर बेची है। लेकिन सच तो ये है कि यही बस इतना ही वाली आदत आपकी वेल्थ क्रिएशन के रास्ते में सबसे बड़ा और एक अदृश्य रोड ब्लॉक हो सकती है। चलिए देखते हैं कैसे। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए मिलते हैं नेहा से। नेहा की स्टोरी मुझे लगता है हम में से कई लोगों की ही रिफ्लेक्शन है। तो नेहा 26 साल की है, एक कॉर्पोरेट जॉब में है और सैलरी भी अच्छी खासी है। उसकी लाइफ इंस्टाग्राम फ्रेंडली है। वो बहुत ज्यादा खर्च नहीं करती, बस रोज थोड़ा थोड़ा। जैसे सुबह ऑफिस के रास्ते में 180 रुपए की वो आर्टिजनल कॉफी, फिर लंच के बाद 120 रुपए का गिल्ट फ्री डिजर्ट्स, और शाम को कैब में 99 रुपए का स्नैक। सुनने में ये सब कितना नॉर्मल लगता है ना? और बस यहीं से एंट्री होती है द लाटे फैक्टर की। देखिए, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ कॉफी के बारे में नहीं है। कॉफी तो बस एक सिंबल है। ये उन सभी छोटे रेगुलर खर्चों का सिंबल है जो अकेले में तो बिल्कुल हार्मलेस लगते हैं, लेकिन वक्त के साथ आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को दीमक की तरह खा जाते हैं। तो चलिए अब उस मैथ पर आते हैं जो फीलिंग्स पे नहीं बल्कि सीधे सीधे फैक्ट्स पर चलता है, और देखते हैं कि ये छोटे छोटे खर्च असल में कितने बड़े हैं। अच्छा, एक एवरेज पकड़ते हैं। मान लेते हैं कि रोजाना सिर्फ 200 रुपए, बस 200 रुपए ऐसी छोटी मोटी चीजों पर खर्च हो जाते हैं। कॉफी, स्नैक्स, डिलीवरी फीस सब मिलाकर। तो 30 दिन में ये फिगर क्या बनता है? 6,000 रुपए एक महीने में। ये एक स्मॉल लीकेज है जो अब थोड़ी थोड़ी दिखने लगी है। और एक साल में यही रकम पहुंच जाती है 72,000 रुपए पर। सोचिए, ये वो पैसा है जो आपकी जेब से, आपके बैंक ऐप से इतना चुपचाप निकल गया कि उसने कोई शोर ही नहीं किया। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आता है। इस स्क्रीन को जरा बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप ये 72,000 रुपीज हर साल सिर्फ सेव करते हैं तो 20 साल में आपके पास होंगे करीब 14.4 लाख, ठीक है? लेकिन अगर यही पैसा इन्वेस्ट किया जाता, मान लीजिए 12% के एवरेज रिटर्न पर, तो 20 साल में ये रकम बन सकती थी लगभग 60 लाख रुपीज। 14 लाख कहाँ और 60 लाख कहाँ? यही है कंपाउंडिंग का जादू, जिसे हमने कुछ कॉफी के लिए ट्रेड कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि जानते हुए भी हम ये खर्च करते क्यों हैं? चलिए अब बात करते हैं असली विलन की, ये दिखावे की दुनिया का प्रेशर। देखिए, आज के डिजिटल वर्ल्ड में लैटे फैक्टर के कई नए चेहरे हैं। फूड डिलीवरी एप्स, 10 मिनट में डिलीवरी वाला क्विक कॉमर्स, वो दर्जनों OTT सब्सक्रिप्शंस, इन ऐप परचेजेस, और वो लिमिटेड टाइम वाली ऑनलाइन सेल्स। सच तो ये है कि ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही आपको छोटे छोटे इम्पल्सिव खर्चे करवाने के लिए डिजाइन किया गया है। और इसके पीछे ना एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रैप है। सोचिए, एक बार में 2,000 रुपए खर्च करना दर्द देता है, हमें महसूस होता है। लेकिन 199 रुपीज 10 बार खर्च करना पेनलेस लगता है ना? इन्हें ही कहते हैं माइक्रो ट्रांजैक्शंस, और कंपनियां हमारी इसी साइकोलॉजी को मास्टर कर चुकी हैं। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? क्या लाइफ एंजॉय करना ही छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। सल्यूशन त्याग में नहीं, कंट्रोल में है। ये फाइनेंशियल क्लैरिटी पाने का एक रास्ता है। असल में ये एक बहुत सिंपल चॉइस है। एक तरफ है दिखावा, जो आपको आज का कंफर्ट और एक अच्छा इंस्टाग्राम पोस्ट देता है, और दूसरी तरफ है डिसिप्लिन, जो आपको कल का कंट्रोल और फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। तो चुनना आपको है। आपको क्या चाहिए?
कुछ पलों का स्टेटस या फिर लाइफ लॉन्ग आज़ादी। और इसका सबसे पावरफुल मेंटल स्विच है पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब क्या है? मतलब सैलरी आते ही सबसे पहला ट्रांजैक्शन खुद के फ्यूचर के लिए करो। इन्वेस्ट फर्स्ट, फिर जो पैसा बचे उसमें अपनी लाइफ मैनेज करो। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। आप एक बहुत ही सिंपल फ्रेमवर्क से शुरू कर सकते हैं। नंबर 1, सिर्फ एक हफ्ते के लिए अपने सारे नॉन एसेंशियल खर्च ट्रैक करिए। नंबर 2, अपनी टॉप 3 वेस्ट कैटेगरीज को पहचानिए। नंबर 3, उन कैटेगरीज में अपना खर्च 30 से 40% कम करने का खुद को चैलेंज दीजिए। और नंबर 4, जो भी पैसा बचे उसे तुरंत ऑटो इन्वेस्ट पर लगा दीजिए। सिंपल है ना? और आखिर में हमें असली वेल्थ की डेफिनेशन को शायद रीएडजस्ट करना होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, लोग स्टारबक्स का कप दिखाते हैं, अपना म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट नहीं। सोशल मीडिया देखकर तो लगता है कि हर कोई बस मजे ही कर रहा है, लेकिन असली दौलत शांत होती है। रियल वेल्थ इज साइलेंट। वो दिखावा नहीं करती, वो सिक्योरिटी देती है। आपकी रोज की अनकॉन्शियस चॉइसेस, मतलब जो फैसले आप बिना सोचे समझे ले रहे हैं, वो आपको फ्यूचर में हेल्पलेस बना सकते हैं। जो कॉफ़ी आज आपको कंफर्ट दे रही है, हो सकता है वही कल आपकी फाइनेंशियल मजबूरी का कारण बन जाए। तो अगली बार जब आप कुछ ऑर्डर करने के लिए ऐप खोलें, तो बस पे करने से पहले 1 सेकंड रुककर खुद से पूछिएगा, क्या मैं ये पैसा आज के लिए खर्च कर रहा हूँ या अपने कल के लिए इन्वेस्ट? क्योंकि देखिए, इस दिखावे की दुनिया में अमीर दिखने की चाहत तो सबको है, पर असली अमीर कौन बनेगा, इसका फैसला आपका लैटे फैक्टर ही करेगा।